नमस्ते लवली सोल्स, कैसे हो? द लास्ट ऑफ पेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग्स में हम देखेंगे कि आपकी शादी किसके साथ होगी, कौन से पर्सन्स के साथ होगी, राइट। तो आप सबसे पहले दोनों में से कोई भी एक कार्ड्स चूज कर लीजिए। कैसे पर्सन्स का नेचर रहेगा, कैसे आप दोनों की लाइफ होगी, सब कुछ हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो आपके सामने जो भी दो कार्ड्स है उसमें से कोई भी एक कार्ड्स चूज करना है, राइट। ओके, अपने पर्सन्स का नाम ले लीजिए, इंट्यूशंस फील कीजिए और चलिए हम देखते हैं कि आपकी शादी कैसे पर्सन्स के साथ होगी, राइट। तो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जिसने भी ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो हम उसके पहले हम देखते हैं, राइट। आप लोगों की शादी किसके साथ होने वाली है, काफ़ी डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, राइट। कैसे होगी, कैसे लव मैरिज होगी, पर्सन्स क्या करेगा, शादी के बाद लाइफ कैसे रहेगी, आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, राइट। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 के लिए हम चूज़ करते हैं। आपको रीडिंग के लिए भगवान जी गाइड करे, उसको प्रे करते हैं। चलिए अभी सिलेक्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी टू माई व्यूअर्स एंड यस, इस रीडिंग की एनर्जी को क्लाइम करने के लिए सब्सक्राइब एंड कमेंट कर लीजिए कार्ड्स नंबर 1। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सबसे पहले हम एंजल्स को प्रे करते हैं। ग्रुप नंबर 2 का टाइम थोड़ी देर बाद आएगा, राइट। सबसे पहले कार्ड्स हम एक बार निकाल देते हैं। सबसे पहले द हीरोपंथ, नाइस। सेकंड कार्ड से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। थर्ड कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, कोई तो है जो आपको जानता है। ग्रुप नंबर 1, इस वक्त आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, अपने आप को प्रूव करना है। अपनी लव लाइफ है, जो भी लाइफ है, अपनी बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारा विशेष है जिसको आपको पूरी करनी है। आप ऐसे पर्सन्स को अपनी लाइफ में चाहते हो जो एम्बिशियंस हो, खुद भी अपनी लाइफ में कुछ उसको डिसीजंस लेना हो, एक स्टेटस हो, एक अच्छी सोच हो, एक अच्छी फिलोसॉफी हो। ऐसा पर्सन्स आप अपनी लाइफ में चाहते हो। मुझे वर्कहॉलिक काफ़ी ज़्यादा आप मुझे दिख रहे हो, बट डीप इनसाइड आपको ऐसा भी लगता है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। शायद आप क्या जिस भी लिए कर रहे थे, बट अब शादी का आपका थॉट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि बस अब शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है आप अपने लिए कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस रिचुअल्स भी कर रहे हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें कर रहे हो जिससे आपको रिमेडी से कुछ भी एक्सपेक्टेड चीज़ करते हो जिसकी वजह से आपकी शादी के लिए, बट आपको ऐसा टाइम ही नहीं मिला कि शादी रिलेशनशिप में जानने, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक मुझे दिख रहे थे। ये भी बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक, काम करने वाले, बिजी रहने वाले पर्सन्स, मेहनत करने वाले इंसान मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, ऐसा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। अपनी मेहनत से है ना, अपने आप को खुद अपनी मेहनत से बनाएगा। ऐसा नहीं कि पापा का पैसा से, या मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके भी साथ शादी होगी ना, बहुत बहुत खास अर्निंग अच्छी होगी, बिजनेसमैन वाली जॉब मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, राइट। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पिरिचुअल फैमिली के साथ होगा, यानी कि रिलीजियंस फैमिली वाला, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पूजा पाठ हो रही है, दान पुण्य हो रहे, चैरिटी वगैरह भी संभालते हुए ऐसे मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। इनका है ना एक बिहेवियर ये होगा कि अगर कोई भी पर्सन है ना इसके लिए कुछ भी करेगा तो ऐसे ही नहीं भूलेंगे, राइट। ये लोग ग्रांटेड नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस में रखते हैं, गिव एंड टेकर्स नहीं है, राइट। यानी कि उसने किसी की हेल्प की तो वो लोग भी बहुत सामने से हेल्प करोगे, मैं ज़्यादा करके चलूँगा। आपका इंसान तो अच्छा वाला मिलने वाला है, बट यही एनर्जी मुझे मिलने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सेल्फ रिस्पेक्टेड बहुत ज़्यादा होगे, राइट। कुछ लोगों को होगा कि ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, राइट। कि एक अच्छा नेचर वाला, केयरिंग वाला, फाउंडेशन वाला, लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चलने वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनको हो सकता है कि सजने का शौक़ ना हो, बहुत ही सिंपल रहते हो, लाइट कलर के क्लॉथ उसको ज़्यादा पसंद है, कोई शोर सवारा नहीं, बस बहुत अच्छी चीज़ों में उसको रहने के लिए मुझे पसंद आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। मेनली ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एक कार्ड्स आइसोलेशंस, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसा नहीं कि सभी लोगों के साथ घुल मिल जाए, थोड़ा सा इसका ये नेचर ऐसा रहेगा कि मुझे लोगों की फालतू बातों, बकवास बातों पे नहीं ध्यान देना है, मुझे अपने आप में ही रहना है, अपने आप की ही पोजीशंसों पे ध्यान देना है। तो ऐसा मुझे क्लियरली लग रहा है कि इंसान कहीं ना कहीं आपका लव विथ अरेंज होने के मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहा है कि इंसान आपकी लाइफ में आएगा, कोई फैमिली के साथ आएगा, कुछ कहीं से भी बायोडेटा कुछ भी आएगा, बट इंसान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा,
बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा गाइड करेगा। और ये एक मेन चीज़ मैं आपको इंसान के बारे में बता देता हूँ कि इंसान कभी भी आपको धोखा नहीं देगा, राइट। जब भी आपकी लाइफ में रहेगा तो आपके साथ रहेगा, लास्ट तक खड़ा होकर रहेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको गलत होप देगा, राइट। तो आपकी शादी के कोई मुझे नेगेटिव चांसेस ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। अगर आपका ग्रुप नंबर 1 है, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, कंटिन्यूसली हम रहेंगे, राइट। इस रीडिंग को आप 3 लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो जाए। अब ग्रुप नंबर 2 का कार्ड्स हम क्लियरली देख लेते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, चलिए क्या कार्ड्स कहते हैं, राइट। जस्ट वेट, आपका इंसान क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। ओह माय गॉड, काफी लविंग एंड केयरिंग नेचर्स दिखाई दे रहा है आपके पर्सन्स का। ओके, थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव क्यों दिखाई दे रहा है। चलिए पहले एक बार अपने पर्सन्स का नाम ले लीजिए। अगर पर्सन्स नहीं है तो पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए। हम पहले एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं ताकि हमें आइडिया आ जाए कि रीडिंग में क्या क्या चीज़ें आई है और आगे क्या रीडिंग में हमें आपको बताना है, राइट। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कार्ड से एक बार डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ओके, पहली चीज़, आपका पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे। कुछ ऐसा नहीं कि आपके मन में कर लिया, बहुत ज़्यादा केयरिंग करेगा, बहुत ज़्यादा बोला सैफ्ट केयर। ऐसे हो गया, एज में छोटा होगा बट केयरिंग बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पे मुझे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है, बट बहुत ही स्वीट, बहुत ही काम एनर्जी पर्सन की मुझे दिखाई दे रही है, राइट। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। एक कार्ड्स और निकालते हैं, सॉरी। ओके, जस्ट वेट, देखते हैं लुक वाइज क्या आगा। माय गॉड, लुक वाइज बहुत ज़्यादा क्लैम एंड सेक्सी हो गया है बंदा, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस में रहेगा। ये ज़्यादा इतना ही ऑब्सेस होगा ये बंदा, मुझे ऐसा लग रहा है जिसके भी साथ शादी होगी ना, ये बंदा ऐसा बोलेगा कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, तुम्हारे साथ ही मुझे सारी चीज़ें करनी है, राइट। ये चीज़ मुझे क्लियरली ऐसा भी लग रहा है कि वो डेटिंग वाला एक ऐसा इंसान जिसको बाहर घूमने का शौक हो, बाहर ही चलना है। ये इंसान मुझे इतनी हाइट नहीं दिखाई दे रही है, राइट। इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगी, थोड़े से दुबले पतले मुझे लग रहा है, राइट। इतना हैवी नहीं होगा बट फेस जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। इसकी आइस है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे दिखाई दे रही है। ये चीज़ क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। इसके साथ मुझे ऐसा लग रहा है बंदा बहुत ज़्यादा चीयरफुल्स लग रहा है। इनके फ्रेंड्स बहुत सारे होंगे, एन्जॉयस करने वाला बंदा होगा, कोई नई नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट, नेचर स्कैमिंग होगा, ट्रैकिंग पे जाना, घूमने का शौक, स्विमिंग करना। ओके, ये ईश्वर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे, लोगों का काम भी अच्छे से करता होगा। ये एक ऐसी स्टेज पे होगे ना लाइफ को जहाँ स्टेबल करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जॉब वाली फैमिली की साइड से होगा, एक गवर्नमेंट जॉब या कोई भी अच्छी वाली सेक्टर में। और इस इंसान को आप कहीं ना कहीं सडनली मिलोगे। ओके, कहीं आप लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा चाहिए। ऐसा लव मैरिज का मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखा रहा है। कहीं आप पहले एक दूसरे को मिलोगे, जानोगे, बातचीत करोगे, डेटिंग करोगे, फिर फैमिली के साथ बातचीत होगी। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, अच्छे से अपने प्यार को अपने एक्सप्रेस कर पाना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई दे रही है। और एक सीक्रेट चीज़ ऐसी भी मुझे दिखाई दे रही है कि इंदा रोमांटिकली बहुत ज़्यादा होगा। ओके, रोमांटिकली इस पर्सन से आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होना चाहेगा। ऐसा नहीं कि भाई बोरिंग सा, कभी भी डेटिंग हुआ, आपका बर्थडे हुआ, कोई भी आपकी कुछ भी चीज़ें हो तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना पसंद आएगा। देखो मैंने बोला ना वीकनेस, माई वर्थ फियर इज़ लूजिंग यू एंड आई वॉन्ट लेट यू गो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, नज़दीक आना चाहता है। ओके, और इंसान कहीं ना कहीं आपको डेटिंग साइड से मिल सकता है तो फ्रेंड सर्कल में मिल सकता है। ऐसी मुझे क्लियरली चीज़ें दिखाई दे रही है। अगर रीडिंग रेजोनेट करे, मेरा पार्ट अच्छा लगा है, आपको ऐसा लग रहा है कि रीडिंग में सारी चीज़ें मेरे को अच्छी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट पार्ट 2 मैं पार्ट 2 जल्दी ही बनाऊंगा। बट आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं पा रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो पार्ट 2 जरूर लिखिए। हम चलिए देखते हैं पार्ट 2 में, राइट।